हेलो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन की तरफ से एक सर्कुलर रिलीज किया गया है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। पेंशनर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स देखिएगा, ये मैसेज है टू affiliate union of INDWF, all officers bearer working committee member of INDWF. Dear affiliates, you are aware that INDWF is strongly and vehemently opposing the implementation of NPS by restoring OPS scheme. तो जब NPS यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो ये उसके स्ट्रांगली खिलाफ थे। कब? 2004 के समय में, जिससे कि ये एनपीएस के खिलाफ थे। चाहते थे कि और पेंशन स्कीम यहाँ पर बनी रहे, तो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहते हैं JFROPS, जिसमें कई मेंबर्स शामिल थे और इन सभी ने मिलकर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और काफी प्रोग्राम चलाए इसके लिए। लास्ट अगर बात करी जाए तो 10 अगस्त 2023 को प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था कि स्क्रैप किया जाए एनपीएस को एंड रीस्टोर किया जाए वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को। जो प्रोग्राम रखा गया था न्यू दिल्ली लीला मैदान में, और ये बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा गया था जिसमें काफी लाखों एम्प्लॉयज शामिल हुए थे और एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रहा था। फर्दर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ JFROPS made the honorable minister concerned on the same day and submitted a memorandum of justifying the restoration of OPS for all employees. उसी समय में इन्होंने मीट भी किया यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर से एंड वहां पर सबमिट किया एक मेमोरेंडम कि क्यों ओपीएस जरूरी है सभी एम्प्लॉयज के लिए। इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद, जो कि 10 अगस्त 2023 को हुआ था, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी स्टेप्स लेना पड़ा और उन्होंने रिकमेंड किया कि चेयरमैन जो है पीएफआरडीए के, उनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि रिव्यू करेगी एनपीएस स्कीम को कि इसे और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह काम करे। तो एनपीएस की इस कमेटी की अभी तक 3 मीटिंग्स हो गई हैं। इन 3 मीटिंग्स के बाद एक डिटेल मेमोरेंडम इनके द्वारा रखा गया जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो शॉर्टर पीरियड के लिए काम करते हैं, तो लास्ट में जाके उनकी पेंशन इस लायक नहीं रहेगी कि वो अपना इवन स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। ऐसे में इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स को रिकमेंड किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे पहला है पेंशन फॉर एनपीएस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे। तो जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और रिटायरमेंट के टाइम जो भी उसका लास्ट पे है, तो एनपीएस स्कीम में भी अगर वो आ रहा है तो उसका जो पेंशन होना चाहिए वो एटलीस्ट 50% जरूर होना चाहिए उसके लास्ट ड्रॉन के, क्योंकि ये माना जाता है कि आज के समय में जो भी व्यक्ति जितना भी कमा रहा है, अगर वो रिटायर भी हो रहा है तो एटलीस्ट 50% उसे मिलना चाहिए, तब जाके वो अपना थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रखा गया था द डियरनेस रिलीफ शुड बी ग्रांटेड टू देम लाइक ओपीएस एम्प्लॉयज। तो जो डियरनेस रिलीफ अमाउंट होता है वो जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हुआ करता था वैसा ही होना चाहिए, तब वो उनके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इसमें रखे गए थे, जिनको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ये डिटेल्ड मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद फिर 1 मई 2024 को एक इनडेफिनेट स्ट्राइक भी कॉल की गई थी। उसके अलावा कमेटी ने अपने मेंबर्स को भी इनवाइट किया था 19 अप्रैल 2024 को, in which after discussion it was assured that the committee has gone through and collected all the information and also confirmed that the employees served for a short limited period are getting very meager pension. This will also be considered and claim of the staff side will also be considered accordingly. The recommendations will be submitted to the government and before submission and finalization of the committee recommendations, staff side will be invited for further discussion. Based on this assurance, the indefinite strike was deferred, which you all are aware. तो जैसे कि जो indefinite strike बुलाई गई थी, इसके बाद यहाँ पर बोला गया था कि गवर्नमेंट को एक फाइनल रिकमेंडेशन सबमिट करने के पहले सभी से डिस्कशन किया जाएगा, सभी से सलाह ली जाएगी और उसके बाद ही फाइनल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा, जिसके बिहाफ पे जो इनडेफिनेट स्ट्राइक कॉल की गई थी उसे डिफर्ड कर दिया गया था।
अब जैसे कि कमेटी अपना प्रपोजल फाइनलाइज कर चुकी है, तो उन्होंने बाकी के मेंबर्स को बुलाया था डिस्कशन के लिए 15 जुलाई 2024 को एट नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, we expect that the committee will positively consider and our proposal will be recommended to the government and the outcome will be communicated accordingly to all the unions. We expect the committee is likely to modify the NPS scheme by increasing the pension of 50%। तो ये कमेटी की जैसे कि फाइनल मीटिंग इनके साथ रही 15 जुलाई को। उसके बाद यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जो प्रपोजल जो रिकमेंडेशन उनके द्वारा रखा गया था कि लास्ट ऑन जो भी एम्प्लॉय का होता है उसका एटलीस्ट 50% पेंशन स्कीम एनपीएस स्कीम में भी यदि उन्हें मिलता है तो भी एटलीस्ट वो एम्प्लॉयज के लिए सही रहेगा। प्लस जो कि डियरनेस रिलीफ की बात हो रही थी कि वो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आफ्टर द मीटिंग द फाइनल आउटकम विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनियंस। इसके बाद फिर जो भी और इन्फॉर्मेशन रहेगी सर्कुलर में बताया गया था कि वो और इन्फॉर्मेशन सभी को प्रोवाइड की जाएगी, बट इसकी कोई और कॉपी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। इससे रिलेटेड और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें जैसे ही मिलती है हम आपके साथ इन्फॉर्म जरूर करेंगे। बट जैसे कि ये सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तो गवर्नमेंट डायरेक्टली लाना नहीं चाहती है, बट अगर एनपीएस स्कीम को लागू किया गया है तो उसमें वो सुविधाएं मिलना चाहिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। अगर उससे रिलेटेड भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो भी एक बार को ये ठीक रहेगा, और वही डिमांड यहाँ पर करी गई थी। तो अब देखते हैं आगे और क्या डिस्कशन इससे रिलेटेड होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।